तो हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सीपीयू के अंदर कौन कौन से हार्डवेयर पार्ट्स लगे होते हैं। तो हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में जानने वाले हैं सीपीयू के अंदर हार्डवेयर पार्ट्स के बारे में कि कौन कौन से हार्डवेयर पार्ट्स क्या क्या काम करते हैं। अब हम सीपीयू की बैक साइड घुमा लेते हैं और सीपीयू को देखते हैं कि बैक साइड में क्या क्या दिया होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो सीपीयू दिख रहा है, सीपीयू के बैक साइड में आपको ये कुछ पिन दिख रहे होंगे जिसमें हम अपने आउटपुट डिवाइस लगाते हैं। तो अब देखिए, अब हमें जब भी सीपीयू को खोलना है तो हमें एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ये जो पिन वाला हिस्सा होता है ये किस तरफ है। हमें देखिए, जो इस तरफ के हिस्से में जो मदरबोर्ड सेट है, मतलब कि जहाँ पर बहुत सारे पिन दिख रहे हैं उस वाले हिस्से पे मदरबोर्ड सेट है। तो हम दूसरी साइड वाले हिस्से को खोलने जा रहे हैं क्योंकि उस तरफ का ढक्कन नहीं खुलेगा। तो हम इस तरफ के ढक्कन को खोलने वाले हैं। तो हम कैबिनेट के ऊपर वाले ढक्कन को खोल करके निकाल लेते हैं। और कैबिनेट का ढक्कन खोलते समय हमें ये बात जरूर में ध्यान रखना है कि देख लेना है कि मदरबोर्ड जो होता है, मतलब कि जो पिन्स दिए होते हैं, बहुत सारे पोर्ट दिए होते हैं पीछे, ये कौन से कैबिनेट में फिट है मदरबोर्ड। देखिए, ढक्कन को खोलते समय हमें ये भी ध्यान रखना है ऊपर की ओर ना खींच करके हमें इसे पीछे की ओर पुश करना है। तो ये देखिए, ये है हमारे पास एक पावर केबल। पावर केबल को सबसे पहले आप चेक कर लें कि पावर केबल सही है नहीं। तो पावर केबल को चेक करने के लिए हमें यहाँ पर एक टेस्टर का जरूरत पड़ेगा, जो हमें इस पावर केबल के अंदर लगा करके इस प्लग को बोर्ड में लगा करके हम टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा पावर केबल सही है या नहीं है। उसके बाद चेक करने के बाद हम अपने पावर केबल को एसएमपीएस के पीछे लगा देते हैं, मतलब कि अपने सीपीयू के पीछे लगा देते हैं और इस प्लग को हम बोर्ड में लगा देते हैं। जैसे ही हम इस प्लग को बोर्ड में लगाते हैं तो एसएमपीएस में पावर पहुंचता है और एसएमपीएस उस पावर को चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, मतलब कि जो भी हार्डवेयर पार्ट्स लगे होते हैं उनमें उस पावर को पहुंचाता है। जैसे कि ये देखिए, हमारे पास एक लगा है सीडी ड्राइव के अंदर एक ये पावर केबल लगी हुई है। ये देखिए, ये जो इसके बगल में है ये एक साटा केबल है जो डाटा ट्रांसफ़र का काम करता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं हार्ड डिस्क के ऊपर। हार्ड डिस्क, ये देखिए, ये हमारा कंप्यूटर का हार्ड डिस्क होता है जिसमें हम पूरे के पूरे डाटा को स्टोर करके रखते हैं। अब देखिए, एक एसएमपीएस से भी पावर केबल निकली हुई है जो डायरेक्ट हमारे हार्ड डिस्क में जाती है। ये हार्ड डिस्क को पावर देती है और हार्ड डिस्क हमारे डाटा को स्टोर करके रखता है। ये जो हार्ड डिस्क होता है ये हमारे डाटा को स्टोर करता है। और ये देखिए, ये जो साटा केबल है ये डाटा को मदरबोर्ड तक पहुँचाती है। हमारे हार्ड डिस्क एसएसडी में दो ही चीज़ लगी होती हैं, एक ये डाटा केबल होता है, दूसरा ये जो होता है, ये जो पावर केबल आया हुआ है जो पीले कलर का दिख रहा है, ये पावर केबल। बस ये दो ही चीज़ हमारे हार्ड डिस्क में लगती है। ये डाटा केबल को हम लोग साटा केबल बोलते हैं। अब चलते हैं हम लोग मदरबोर्ड के ऊपर। मदरबोर्ड में सबसे पहले बात कर लेते हैं रैम की। रैम का काम ये होता है कि कंप्यूटर में जितने भी एप्लीकेशन चल रहे होते हैं उन्हें रन कराने का काम करता है रैम। आपका रैम जितना ज़्यादा होगा उतने एप्लीकेशन आपके अच्छी तरीके से चलेंगे। ये देखिए, यहाँ पर आपको मदरबोर्ड में एक बहुत मोटा तार का गुच्छा दिख रहा होगा। ये तार के गुच्छे में बहुत सारे पावर होते हैं, मतलब कि जैसे अलग अलग वोल्ट के जिस पार्ट्स को या फिर जिस भी हार्डवेयर पार्ट्स को जितने पावर की ज़रूरत होती है, ये जो एसएमपीएस इतने सारे वायर होते हैं उसमें सब अलग अलग पार्ट्स के जैसे अलग अलग वोल्ट के पावर होते हैं। ये देखिए, हमारा पूरा का पूरा मदरबोर्ड है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स लगे होते हैं। तो उसके हिसाब से एसएमपीएस से वायर आता है, उसमें अलग अलग वोल्ट होते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रैम की। यहाँ पर रैम में दो स्लॉट लगे हुए हैं। यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा रैम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। और रैम का काम तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, रैम क्या काम करता है। रैम जितना ही अच्छा होगा आपके एप्लीकेशन उतने ही स्मूथली चलेंगे बिना किसी दिक्कत के। ये जो रैम होता है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे चिप लगे होते हैं जो हमारे डाटा को रन कराने का काम करते हैं। और रैम को जो निकालने का तरीका होता है वो होता है कि स्लॉट दिए होते हैं, इसके साइड में आपको दिख रहा होगा दो व्हाइट कलर के पिन लगे हुए हैं। तो इस पिन को हम लोग साइड में जब पुश करेंगे तो रैम ऑटोमेटिकली बाहर की ओर निकल जाए। तो चलिए मैं आपको एक बार रैम को बाहर की ओर निकाल करके दिखाता हूँ। रैम को निकालने का तरीका ये होता है कि हम उसे ऊपर की ओर ना पुश करके जो साइड में स्लॉट में दो लॉक लगे होते हैं, इन लॉक्स को हम लोग साइड में हल्का पुश करेंगे अगल बगल, तो ये ऑटोमेटिकली रैम को बाहर की ओर निकाल करके दे देते हैं। तो आपको भी ये बात ध्यान में रखना है कि जब भी हमको रैम को निकालें तो ये अगल बगल जो स्लॉट होते हैं इन्हें हमें बाहर की ओर पुश करना है। इस स्लॉट में लगे लॉक को हम जैसे ही पुश करते हैं तो रैम ऑटोमेटिकली बाहर की ओर, मतलब कि ऊपर की ओर निकल आता है और रैम को हम आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा रैम लगा हुआ है, इसमें बहुत सारे आपको छोटे छोटे चिप लगे हुए दिख रहे होंगे।
और एक बात और ध्यान में रखना है कि जब भी आप अपने CPU को खोलें और रैम को बाहर निकालें तो उसे एक अच्छी तरीके से साफ़ कर लें, नहीं तो उसमें अगर रैम में अगर थोड़ा बहुत भी डस्ट रह जाता है तो आपके PC चलाने में बार बार प्रॉब्लम करने लगेगा। जैसे कि आपकी विंडोज़ जैसे ही आप ऑन करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखाने लगेगा। मॉनिटर में कुछ ना कुछ स्टार्टिंग में प्रॉब्लम दिखाने लगेगा, आपका PC नो वर्क दिखाएगा, या फिर जैसे ही हम अपने PC को ऑन करते हैं तो वो 5-10 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ रैम लगाने का सही तरीका क्या होता है। ये जो स्लॉट दिए होते हैं, ये स्लॉट में पहले हम लोगों को रैम अच्छे तरीके से लगा लेना है। अच्छे तरीके से जब फिट हो जाए, देखिए इसमें भी कुछ निशान दिए होते हैं स्लॉट में और रैम में। जब ये अच्छे तरीके से फिट हो जाए रैम स्लॉट में, तो इसके बाद करना क्या है, ये रैम के कॉर्नर में जो आपको लॉक लगे होते हैं, तो आपको उस लॉक को नहीं प्रेस करना है, बल्कि रैम के ऊपर में हल्का साइड में अगर पुश करेंगे रैम, तो जैसे ही हम रैम को पुश करते हैं तो ये जो लॉक होते हैं ऑटोमेटिकली रैम को लॉक कर देते हैं। अब देखिए हमारा रैम नहीं निकल सकता है, ये एकदम अच्छे तरीके से फिट हो चुका है। ये देखिए मदरबोर्ड में एक यहाँ पर फैन लगा होता है। ये फैन हवा के लिए नहीं होता है, बल्कि इसके नीचे एक प्रोसेसर लगा होता है। प्रोसेसर के ऊपर इसलिए फैन लगा होता है कि प्रोसेसर बहुत तेजी से हीट होता है। प्रोसेसर जैसे ही हीट होता है तो ये फैन काम क्या करता है, उस हीटनेस को जल्दी बाहर निकालते रहता है। अब चलिए हम इस फैन को खोल लेते हैं। फैन के चारों ओर लॉक लगे होते हैं, लॉक को पहले हम चारों ओर खोल लेते हैं। इसके बाद हम लोग जो ये प्रोसेसर के ऊपर जो फैन लगा है, इसके पावर प्लग को निकाल लेते हैं। ये देखिए फैन बाहर की ओर निकल चुका है। ये हमारा वायर थोड़ा सा फंस गया था मदरबोर्ड में। ये अब चलिए मैं दिखा देता हूँ कि इस प्रोसेसर में हीटनेस के लिए, हीट को कम करने के लिए, मतलब कि हीट को जो प्रोसेसर से इसमें जो हीट ट्रांसफ़र होता है, उसके लिए हम प्रोसेसर में और फैन में एक पेस्ट लगाते हैं जिसे हम थर्मल पेस्ट कहते हैं। अगर आपको भी थर्मल पेस्ट अगर आपके भी CPU में थर्मल पेस्ट बहुत दिन से नहीं लगा है तो आप मार्केट से ला करके इसी तरीके से अपने CPU को खोल लें और उसमें थर्मल पेस्ट लगा सकते हैं। थर्मल पेस्ट लगाने से पहले आपको इसको अच्छे तरीके से पोंछ के साफ़ कर लेना है। उसके बाद आपको लेके आना है और यहाँ पे थर्मल पेस्ट लगा देना है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा प्रोसेसर में भी थर्मल पेस्ट किस तरीके से लगाते हैं। तो चलिए हम लोग प्रोसेसर को बाहर निकाल के दिखा देता हूँ। तो ये देखिए प्रोसेसर के ऊपर ये थर्मल पेस्ट होता है, ये थोड़ा सा जल के मतलब ख़राब हो चुका है। मतलब कि जैसे कि ये लगभग 6 से 7 महीने हो चुके हैं, आपको 6-7 महीने में इसे चेंज करना होता है। ये देखिए प्रोसेसर को लॉक करने के लिए यहाँ पर एक पिन लगाया जाता है जिसे हमें नीचे पुश करना है। उसके बाद हम लोग हल्का सा साइड करेंगे तो ये पिन ऑटोमेटिकली बाहर निकल आता है। ये देखिए प्रोसेसर के ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, ढक्कन को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए हम अपने प्रोसेसर को बाहर की ओर निकाल लिए हैं। हमें ये प्रोसेसर के स्लॉट को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है कि अच्छे तरीके से जब भी प्रोसेसर हम दोबारा लगाएं तो अच्छे तरीके से फिट हो जाए। तो ये देखिए जो थर्मल पेस्ट होता है ये हमें प्रोसेसर के ऊपर भी लगाना होता है। जैसे कि हम लोग इसे पहले थर्मल पेस्ट लगाने से पहले हम लोग इसे क्लीन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इसके अच्छे तरीके से इसके ऊपर थर्मल पेस्ट लगा देंगे और थर्मल पेस्ट लगाने के बाद हम इसे जैसे निकाले हैं वैसे ही इसे किट में फिट कर देंगे। मदरबोर्ड के दूसरे वाले स्लॉट के ऊपर ये देखिए यहाँ पर कुछ स्लॉट आपको खाली दिख रहे होंगे, तो मैं आप लोगों को बता दूँ ये जो स्लॉट दिख रहे हैं साइड में मदरबोर्ड के, ये जो होते हैं ग्राफिक कार्ड के लिए होते हैं। ग्राफिक कार्ड क्या काम करता है अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ग्राफिक कार्ड जो होता है वो हमें ग्राफिक मतलब कि जो पिक्चर क्वालिटी होता है उसे बढ़ाकर दिखाने का काम करता है। तो जो ग्राफिक कार्ड ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वो किया जाता है बड़े एडिटिंग एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं तब, या फिर जब गेमिंग का यूज़ करते हैं तब। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सीमोस बैटरी के बारे में। सीमोस बैटरी काम ये करता है कि जब भी हम कंप्यूटर का पावर कट या पावर ऑफ करते हैं तो ये सीमोस बैटरी होती है, ये हमारे डेट और टाइम, जो कंप्यूटर में डेट और टाइम होता है उसे एक लेवल पर लेकर चलती रहती है, मतलब कि उसे डिस्टर्ब नहीं होने देती है। बात कर लेते हैं हम लोग DVD राइटर के बारे में। DVD राइटर का यूज़ कम होता जा रहा है क्योंकि DVD राइटर बड़ा होता है और जगह ज़्यादा लेता है। इसकी जगह पे हम लोग पेन ड्राइव का यूज़ ज़्यादा करते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं हार्ड डिस्क के ऊपर। हार्ड डिस्क का भी यूज़ कम होता जा रहा है क्योंकि हार्ड डिस्क जगह ज़्यादा लेता है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा होता है साइज में और थोड़ा सा स्लो काम करता है। इसकी जगह पे अब हम लोग जो अब न्यू जनरेशन के कंप्यूटर या लैपटॉप आ रहे हैं उसमें ज़्यादातर इसकी जगह पे हम लोग को ज़्यादातर अब SSD देखने को मिलता है, क्योंकि SSD बहुत ही फास्ट काम करता है। तो आप एक बात ज़रूर ध्यान में रखें कि जब भी आप न्यू कंप्यूटर या न्यू लैपटॉप परचेस करें तो उसमें एक बार चेक कर लें SSD लगा है या हार्ड डिस्क लगी है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं मदरबोर्ड की। जो मदरबोर्ड होता है ये पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने का काम होता है मदरबोर्ड का। ये जो मदरबोर्ड बना होता है ये होता है PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का प्लेट बना होता है। जो मदरबोर्ड होता है जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स लगे होते हैं उन सबको मैनेज करता है मदरबोर्ड। तो आपको अब अच्छे तरीके से पता चल गया होगा मदरबोर्ड में कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं। तो मैं एक बार और आपको रिपीट करके बता देता हूँ कि मदरबोर्ड में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर एक रैम लगा होता है। रैम तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ रैम को किस तरीके से निकालना है और किस तरीके से लगाना है। अब चलते हैं हम लोग प्रोसेसर के ऊपर। ये देखिए प्रोसेसर,
ये जो प्रोसेसर लगा होता है, ये प्रोसेसर जो हमारे कंप्यूटर में जितने भी एप्लीकेशन होते हैं, प्रोसेसर जो होता है उन्हें स्मूथली रन कराने का काम करता है। मतलब कि जैसे कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कितनी तेज़ी से ऑपरेट होता है, मतलब कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो कितनी तेज़ी से ऑपरेट होते हैं, ये हमारे प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करता है। प्रोसेसर हमारे जितना अच्छा होगा, तो ये जो प्रोसेसर होता है जितना अच्छा होगा, मतलब कि जैसे कि i3 i5 हमारे जितना ही अच्छा होगा उतना ही अच्छे तरीके से रन कर पाएगा। अब चलते हैं अगले वाले स्लॉट के ऊपर। अगले वाले स्लॉट में हमारा ग्राफिक कार्ड लगा होता है, मतलब कि यहाँ पर ग्राफिक कार्ड लगाने का दिया होता है, तो हम मार्केट से परचेस करके ग्राफिक कार्ड खुद यहाँ पर फिट कर सकते हैं। तो ये जो ग्राफिक कार्ड होता है, ये जो बड़े बड़े एडिटिंग एप्लीकेशन या फिर गेमिंग एप्लीकेशन होते हैं जो उनमें ग्राफिक अच्छी क्वालिटी का निकल के आता है, ये होता है ग्राफिक कार्ड का कमाल। इसके बाद हम लोग चलते हैं सीमोस बैटरी के ऊपर। सीमोस बैटरी का काम जब भी हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप ऑफ रहता है, ये उसमें जो टाइम और डेट चल रहा होता है उसे कंटिन्यू चलता है, तो इस बैटरी की वजह से हमारा टाइम और डेट एकदम मैनेज रहता है। और ये जो सीमोस बैटरी होती है, आपको मार्केट में 30 से 50 रुपए के बीच में मिल जाता है, जिसे आप खुद ही परचेज करके और खुद ही लगा सकते हैं। अब ये देख सकते हैं कि सीमोस बैटरी का साइज कितना छोटा है, लेकिन अगर आप इसे एक बार न्यू चेंज कर देते हैं तो ये कम से कम 2 से 3 साल आराम से चलता है। तो इसे आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपका डेट और टाइम बार बार बिगड़ रहा हो तो आप इसे न्यू लाकर चेंज कर दें, उसके बाद आपको 2 से 3 साल चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वीडियो पसंद है तो वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही यूजफुल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको इससे रिलेटेड कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें।